बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम यूसुफ था और उसका एक गधा था जिसका नाम रहीमू था। यूसुफ सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ता, मिट्टी गूंथता और बर्तन बनाता, फिर उन्हें रहीमू पर लाद कर पास के बाजार बेचने जाता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, न कोई लालच न कोई शिकायत, बस मेहनत, सब्र और अल्लाह का शुक्र। उसकी बूढ़ी माँ हर रोज उसके लिए दुआ करती, ओए अल्लाह मेरे बेटे की मेहनत में बरकत दे। यूसुफ हर बार मुस्कुराकर कहता, अम्मी जो तकदीर में है वही मिलेगा। लेकिन अक्सर उसके कुछ बर्तन रास्ते में टूट जाते या ग्राहक बहुत कम दाम देते। फिर भी वो सब्र करता और कहता, जो अल्लाह ने दिया है उसी में भलाई है। एक दिन वो मिट्टी लेने नदी किनारे गया, जहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में सुकून। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ मिट्टी सिर्फ रोज ही नहीं, सब्र का इम्तिहान है। जब भी बर्तन बना यह दुआ पढ़, या रहमान मेरे हाथों में बरकत डाल, तेरी तकदीर बदल जाएगी। यह सुनकर यूसुफ के दिल में सुकून उतर गया। उसने मिट्टी उठाई, आंखें बंद की और वही दुआ पढ़ी। शाम को जब वो बर्तन बना रहा था तो मिट्टी उसके हाथों में पहले से ज्यादा नरम लग रही थी। माँ ने देखा तो बोली, बेटा आज तेरे चेहरे पर अजीब नूर है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी आज अल्लाह वाले की बात मेरे दिल में उतर गई है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण गांव के खेतों पर पड़ी तो यूसुफ ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और उसी दुआ को दोहराया जो दरवेश ने सिखाई थी, या रहमान मेरे हाथों में बरकत डाल। वो मिट्टी गूंथने बैठा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथों में नई ताकत आ गई हो। मिट्टी पहले से ज्यादा मुलायम थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी नूर खुल गया हो। उसने बर्तन बनाना शुरू किया और हर बर्तन अजीब तरह की खूबसूरती लिए बनता चला गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसके हाथों को संभाल लिया हो। उसकी बूढ़ी माँ दूर से देख रही थी। उसने कहा, बेटा आज तेरे बनाए बर्तन चमक रहे हैं, क्या मिट्टी बदल गई? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, नहीं अम्मी, मिट्टी वही है, बस नीयत में बरकत आ गई है। उस दिन जब वो रहीमू पर बर्तन लादकर बाजार पहुंचा तो लोग उसके बर्तनों को देखकर हैरान रह गए। एक दुकानदार बोला, अरे यूसुफ तेरे हाथ का काम तो किसी शहर के उस्ताद जैसा लग रहा है। दूसरे ने कहा, भाई आज तेरी मिट्टी में कुछ खास है। यूसुफ ने सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, अल्लाह का करम है। उस दिन उसके सारे बर्तन बिक गए और जो कभी मुश्किल से 2-3 सिक्के मिलते थे आज उसे 2 गुने दाम मिले। उसने दिल में कहा, शुक्र है मालिक, तेरी रहमत ने मेरी मिट्टी में जान डाल दी। शाम को जब वो घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ अच्छा हुआ लगता है? यूसुफ ने झोली में से पैसे दिखाते हुए कहा, अम्मी आज सब बर्तन बिक गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटे को दुआ दी और कहा, देखा जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। मगर उसी रात जब यूसुफ सोने गया तो दरवेश का चेहरा फिर उसकी आंखों में घूम गया। वो सोचने लगा, कौन था वो शख्स, कैसे जान गया मेरा नाम, और क्यों उसके शब्द मेरे दिल में ऐसे उतर गए जैसे वो मेरी किस्मत लिख रहा हो। नींद और सोच के बीच उसकी आंखें बंद हुईं और उसने ख्वाब में उसी दरवेश को देखा जो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, यूसुफ अब तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है, रहमत का रास्ता आसान नहीं। सुबह जब वो जागा तो दिल भारी था, मगर उसने सब्र से दिन शुरू किया। उसी वक्त उसके गधे रहीमू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। यूसुफ घबरा गया। उसने दौड़कर पानी लाया, मगर रहीमू बहुत कमजोर था। वो अकेला गधा जो बरसों से उसका साथी था अब उठ भी नहीं पा रहा था। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे मालिक, तूने दिया, तूने लिया, मुझे सब्र दे। वो रहीमू के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठा रहा। सूरज ढल गया और हवा ठंडी हो गई। रात में उसने गधे के लिए मिट्टी खोदकर खुद अपने हाथों से उसे दफनाया। उसकी माँ दरवाजे से देख रही थी। उसने कहा, बेटा तेरे सब्र पर रहमत बरसेगी, अल्लाह किसी का सब्र जाया नहीं करता। मगर यूसुफ चुप था। उसके दिल में दर्द भी था और यकीन भी। अगले दिन जब वो मिट्टी लेने नदी किनारे गया तो उसी जगह पर दरवेश फिर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, घम मत कर यूसुफ, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करता है तो पहले उसकी दुनिया के सहारे तोड़ देता है ताकि वो सिर्फ उसी पर भरोसा करे। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हुजूर हो, मैंने तो बस मेहनत की थी, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। दरवेश ने कहा, और इसी वजह से तुझे चुना गया है। अब तेरा सफर रहमत की तरफ बढ़ेगा। बस याद रख, सब्र से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यह कहकर दरवेश उठकर चला गया और पीछे छोड़ गया यूसुफ को उस मिट्टी के किनारे, जहां अब उसकी तकदीर का असली सफर शुरू हो चुका था। रात गहरी थी
मगर यूसुफ की आंखों में नींद नहीं थी। रहीमू की याद उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो सोच रहा था कि अब बर्तन कैसे ले जाएगा, बाजार कैसे पहुंचेगा। मगर फिर उसे दरवेश के शब्द याद आए, जब अल्लाह करीब करता है तो सहारे छीन लेता है। उसने तस्बीह उठाई और धीमे स्वर में कहा, या सबूर, मुझे सब्र अता कर। अगली सुबह जब अजान की आवाज गूंजी तो उसने आंखें पोंछी, वुजू किया, नमाज पढ़ी और माँ के पास जाकर बोला, अम्मी आज मैं अकेले जाऊंगा। अब रहीमू नहीं है लेकिन अल्लाह है। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू अकेला नहीं, तेरा रब तेरे साथ है। यूसुफ ने कुछ बर्तन कपड़े में लपेटे, रस्सी से बांधे और कंधे पर रख लिए। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। हर कदम पर वो या रहमान कहता जाता और महसूस करता कि थकान कम हो रही है। दोपहर तक वो बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर बोले, अरे यूसुफ, आज गधा नहीं दिखा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो अब अल्लाह के पास है। लोग खामोश हो गए, मगर उसके चेहरे पर जो सब्र का नूर था उसने सबको चुप कर दिया। उस दिन उसके सारे बर्तन फिर बिक गए, मगर पैसे गिनते वक्त उसका दिल बोला, यह मेहनत नहीं, यह रहमत है। शाम को घर लौटा तो माँ ने कहा, बेटा अब लगता है रहमत तेरे कदम चूम रही है। यूसुफ मुस्कुराया मगर बोला, अम्मी रहमत मिलती है मगर इम्तिहान के बाद। उसी रात वो फिर उसी नदी किनारे गया जहां उसने पहली बार दरवेश को देखा था। हवा में सुकून था, चांद पूरा था और पानी में उसकी परछाई झिलमिला रही थी। यूसुफ ने कहा, हुजूर, क्या रहमत का सफर ऐसे ही दर्द से गुजरता है? दरवेश कहीं दिखाई नहीं दिया, मगर हवा में एक आवाज गूंजी, यूसुफ, सब्र का बीज जब दर्द की मिट्टी में बोया जाता है तभी रहमत का फूल खिलता है। यूसुफ की आंखें भीग गईं। उसने हाथ उठाकर कहा, मुझे तेरे हर इम्तिहान में कामयाब कर मेरे मालिक। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। लोग कहते, इस कुम्हार की मिट्टी में कोई नूर है। कुछ दिन बाद एक अमीर सौदागर गांव आया। उसने यूसुफ के सारे बर्तन खरीद लिए और कहा, भाई तू मेरे साथ शहर चल, तेरा हुनर वहां चमकेगा। यूसुफ ने माँ से सलाह की। माँ ने कहा, बेटा रहमत जहां ले जाए वहीं जा, मगर दिल में अल्लाह को बसाए रखना। अगले ही सुबह यूसुफ ने पुराने घर को देखा, मिट्टी के चूल्हे को छुआ और बोला, यहीं से मेरी दुआओं ने उड़ान भरी थी। फिर वो सौदागर के साथ शहर चला गया। राह लंबी थी, लेकिन हर मोड़ पर उसे लगा जैसे दरवेश की दुआ उसे ढाल बनकर बचा रही हो। शहर की चहल पहल और भीड़ भाड़ उसके गांव से बिल्कुल अलग थी, मगर उसने सब्र को थामा। वहां उसने एक छोटी दुकान ली और अपने हुनर से लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन एक अजनबी बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, बेटा क्या तू वही यूसुफ है जो गांव से आया है? यूसुफ ने कहा, जी हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं उस दरवेश का साथी हूं जिसने तुझे दुआ दी थी। यूसुफ के होंठ कांप उठे। उसने कहा, हुजूर वो कहाँ हैं? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उन्होंने जाते जाते कहा था, यूसुफ को कहना कि रहमत का रास्ता अब बस शुरू हुआ है, मंजिल नहीं आई। यह सुनकर यूसुफ के आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक मुझे अब समझ आ गया, रहमत का रास्ता दर्द से नहीं तुझसे जुड़ने से बनता है। और उस दिन से यूसुफ हर मिट्टी के बर्तन के साथ बस यही कहता, या रहमान, तेरे नाम से हर चीज में जान है। दिन गुजरते गए और यूसुफ की दुकान अब शहर में मशहूर होने लगी। उसके बनाए बर्तन सिर्फ मिट्टी के नहीं लगते थे, बल्कि जैसे उनमें कोई रूह समाई हो। लोग कहते थे कि जब कोई उसकी बनाई सुराही में पानी रखता है तो वो ज्यादा ठंडा और मीठा लगता है। कोई कहता उसमें रहमत की खुशबू है, मगर यूसुफ जानता था कि यह सब उसकी नहीं बल्कि अल्लाह की बरकत है। वो हर सुबह नमाज के बाद वही दुआ दोहराता, या रहमान मेरे हाथों में बरकत डाल, और अपने हुनर में अल्लाह की निशानी देखता। उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो हर रात बेटे की कामयाबी पर सजदा करके शुक्र अदा करती, लेकिन यूसुफ के दिल में अब भी डर था कि कहीं यह शोहरत उसे अल्लाह से दूर न कर दे। एक शाम जब बाजार बंद हुआ तो एक रईस आदमी आया जिसने कहा, कुम्हार मेरे लिए एक खास बर्तन बना जो कभी न टूटे। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, हुजूर मिट्टी का हर बर्तन कभी न कभी टूटता है, बस एक चीज है जो नहीं टूटती, सच्ची नीयत। आदमी हंसा और बोला, अगर तू ऐसा बना दे तो मैं तुझे 100 अशरफियां दूंगा। यूसुफ ने सिर झुकाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा, मगर बरकत देने वाला सिर्फ मेरा रब है। उस रात यूसुफ देर तक मिट्टी गूंथता रहा। उसने हर वार में बिस्मिल्लाह पढ़ी, हर घुमाव में दरवेश की याद आई और हर सांस में अल्लाह का नाम। लेकिन जैसे जैसे बर्तन आकार लेता गया
उसके दिल में अजीब बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगा जैसे कोई उसे परख रहा हो। आधी रात को जब वो बर्तन सुखाने रख रहा था तो हवा का तेज झोंका आया और बर्तन नीचे गिर गया। उसका एक किनारा टूट गया। यूसुफ घबरा गया, घुटनों पर बैठकर बोला, मालिक मुझसे क्या गलती हुई? उसी वक्त बाहर से किसी की आवाज आई, यूसुफ, नीयत की बरकत टूटने नहीं देती, बस सब्र रख। वो दौड़ा बाहर निकला मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ चांदनी थी और नदी की आवाज। उसने सांस ली और कहा, शायद वो फिर मेरा इम्तिहान ले रहा है। अगले दिन उसने टूटा हुआ बर्तन वैसे ही रईस को दिखाया। रईस गुस्से से बोला, ये क्या है? मैंने तो कहा था कि जो न टूटे। यूसुफ ने शांति से कहा, हुजूर ये टूट गया ताकि आपका दिल समझे कि दुनिया की हर चीज फानी है, बस नियत का बर्तन ही सलामत रहता है। रईस उसकी बात पर खामोश हो गया और जाते जाते उसने कहा, तू सच में अल्लाह वाला कारीगर है। उस दिन के बाद यूसुफ ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि नेक नियत के लिए काम करेगा। उसने कुछ बर्तन मुफ्त में गरीबों को देने शुरू किए। कभी किसी यतीम की शादी में बर्तन भेज देता, कभी किसी बीमार के घर मिट्टी का प्याला। उसके इस काम की खबर शहर के कोने कोने तक फैल गई। मगर यूसुफ का दिल पहले से ज्यादा विनम्र हो गया। वो कहता, जब मिट्टी का दिल नम रहता है तभी उसमें अल्लाह की रहमत ठहरती है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसकी दुकान पर आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल से भरा। उसने कांपते हाथों से कहा, चाचा, मेरी माँ बीमार है, उसे पानी पीने के लिए एक सुराही चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर यह ले जा, ये सुराही नहीं, ये दुआ है। बच्चे ने आंखों में चमक लिए सुराही ली और चला गया। मगर शाम होते ही यूसुफ को खबर मिली कि वो बच्चा उसी दिन एक कारवां में खो गया है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। यूसुफ का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरा बर्तन किसी मुसीबत में गया? रात को वो नदी किनारे बैठा और कहा, ए अल्लाह, अगर वो बच्चा मेरी दुआ लेकर गया है तो उसे सलामत लौटा। तभी हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, यूसुफ, नियत की बरकत कभी रास्ता नहीं भूलती, रहमत अब तेरा पीछा कर रही है। और उसके दिल में एक सुकून उतर गया, जैसे किसी ने कह दिया हो, तू मिट्टी का कारीगर नहीं, अब रहमत का अमीन बन चुका है। रहमत की तलाश और दिल का इम्तिहान। सुबह की पहली किरण के साथ यूसुफ फिर अपनी दुकान पर पहुंचा। रात की ठंडी हवा अब भी महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में वो बच्चा घूम रहा था जो कल सुराही लेकर गया था। उसने मिट्टी छुई और धीरे से कहा, या रहमान, उस मासूम को अपनी हिफाजत में रखना। जैसे जैसे वो बर्तन बनाता, उसके हाथों में पहले से ज्यादा नरमी आ रही थी। हर घुमाव में उसे लगता कि मिट्टी कुछ कह रही है, मानो वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही हो। कुछ ही दिन बीते थे कि एक कारवां शहर के पास रुका। लोगों में खबर फैली कि एक बच्चा मिला है जो एक टूटी सुराही लिए हुए था। यूसुफ का दिल धड़क उठा। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। बच्चा वही था, चेहरे पर धूल, आंखों में चमक और हाथ में वही सुराही थी। जब उसने यूसुफ को देखा तो दौड़कर उसकी गोद में आ गया। बोला, चाचा, जब मैं रास्ता भटक गया था तो मैंने इस सुराही से पानी पिया और उसमें से ठंडी खुशबू आई, जैसे किसी ने मुझे ढक लिया। और थोड़ी देर बाद मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया। यूसुफ के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ए रहमान, तेरी रहमत वाकई हर रास्ते में साथ रहती है। उस दिन से यूसुफ के दिल में एक नया सुकून उतर गया। वो अब समझ चुका था कि अल्लाह की बरकत सिर्फ हाथों के काम में नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई में होती है। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ ही हफ्तों बाद शहर में एक नई बात फैल गई। लोग कहने लगे, यूसुफ के बर्तनों से करिश्मे होते हैं। कुछ लोग उसे श्रद्धा करने लगे, कुछ उसके बर्तनों में बरकत तलाशने लगे। यूसुफ को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, लोगों, मैं सिर्फ एक कुम्हार हूं, बरकत देने वाला मेरा मालिक है, मेरी नहीं। लेकिन भीड़ उसकी बात नहीं मानती थी। कुछ लोग कहने लगे, तू अल्लाह का बंदा है, तेरे बर्तन में दुआ छिपी है। यह सुनकर उसका दिल कांप गया। रात को उसने सजदे में गिरकर कहा, मालिक, मुझे दिखा कि मैं तेरा बंदा हूं या लोगों का, मुझे बचा इस दिखावे से। उसी रात वो ख्वाब में दरवेश को देखता है, वही नूरानी चेहरा, वही आवाज, यूसुफ, जब लोग तेरे सजदे करने लगे तो समझ लेना कि तेरा दिल अब मेरी तरफ लौटने का वक्त है। शहर छोड़ दे और मिट्टी की सादगी में लौटा। सुबह उठते ही यूसुफ ने दुकान बंद की। कुछ लोग बोले, कुम्हार, तू जा रहा है, तेरा नाम अब शहर में मशहूर है। उसने मुस्कुराकर कहा, नाम उसका होना चाहिए जो सबका मालिक है, मेरा नहीं। और वो उसी राह पर निकल पड़ा जो उसके गांव की ओर जाती थी। सफर लंबा था, सूरज सिर पर था मगर दिल में सुकून था। रास्ते में उसने कई जगहों पर ठहरा, गरीबों को पानी पिलाया, बच्चों को खाना दिया और हर वक्त तस्बीह फेरता रहा।
जब वो अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, मगर आंखों में वही दुआ थी। उसने बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, तेरे चेहरे पर अब वो नूर है जो किसी दुनियावी शोहरत से नहीं आता। यूसुफ ने झोपड़ी के बाहर वही पुरानी मिट्टी उठाई और बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं खत्म होगा। अगले दिन से उसने फिर छोटे बर्तन बनाना शुरू किया, मगर इस बार हर बर्तन बेचने से पहले वो एक दुआ पढ़ता, या रहमान, जिसे भी ये बर्तन मिले उसके दिल में भी तेरी रहमत भर दे। अब उसके बर्तन सिर्फ मिट्टी के नहीं थे, वो दुआ के जरिए लोगों तक पहुंचने वाले पैगाम बन गए थे। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, लोग परेशान थे। तब यूसुफ ने कहा, मेरे मालिक, ये तेरी कौम है, अपनी रहमत बरसा। उसने बर्तन लेकर आसमान की तरफ उठाया और उसी वक्त बादल छा गए। पहली बूंद गिरी तो उसने सजदा किया और कहा, रहमत कभी मिट्टी में नहीं छिपती, वो तो दिल में पलती है। गांव वाले दौड़े, यूसुफ को गले लगाया और उस दिन से सब उसे अल्लाह वाला कुम्हार कहने लगे। मगर वो सिर्फ इतना कहता, मैं कुम्हार नहीं, मिट्टी का एक मामूली बंदा हूं जिसे रहमत ने छू लिया। अब गांव में यूसुफ की पहचान एक नेक और रहमत वाले कुम्हार के रूप में हो चुकी। लोग दूर दूर से उसके बनाए बर्तन लेने आते, लेकिन यूसुफ ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। उसका कहना था, अगर मिट्टी में नमी ना हो तो हाथ कुछ नहीं बना सकते। वैसे ही अगर दिल में नीयत की सफाई ना हो तो कोई काम बरकत वाला नहीं होता। वो अब भी उसी मिट्टी की झोपड़ी में रहता, माँ के साथ खाना खाता और रात को तस्बीह फेरते हुए सो जाता। उसके घर में सुकून था। लेकिन एक दिन एक अमीर जमींदार आया और बोला, कुम्हार, मैंने तेरी रहमत देखी है, मेरे घर में बरकत नहीं, तू अपने हाथों से मेरे लिए बर्तन बना दे ताकि मेरे घर में सुकून उतर आए। यूसुफ ने कहा, हुजूर, बरकत मिट्टी में नहीं नीयत में होती है। मगर जमींदार जिद पर अड़ा रहा। आखिर यूसुफ ने हामी भरी और मिट्टी उठाकर बर्तन बनाना शुरू किया। मगर इस बार उसने महसूस किया कि मिट्टी भारी है, हाथ थक रहे हैं, दिल बेचैन है। उसने सजदे में गिरकर कहा, मालिक, मुझे अहंकार से बचा, कहीं मैं तेरे नाम का इस्तेमाल दुनिया कमाने के लिए ना कर बैठूं। उसी रात दरवेश की आवाज उसके ख्वाब में गूंजी, यूसुफ, जब तेरा काम दुनिया की शोहरत के लिए होने लगे तो जान ले कि रहमत का रास्ता धुंधला हो गया है। सुबह उठते ही उसने बर्तन तोड़ दिए। जमींदार गुस्से में बोला, तूने मेरा नुकसान किया। यूसुफ ने जवाब दिया, नुकसान तेरा नहीं, मेरा होता अगर मैं रहमत बेच देता। यह सुनकर जमींदार का दिल पिघल गया। उसने कहा, कुम्हार, तूने मुझे वो सिखाया जो कोई आलिम भी ना सिखा सका। उस दिन यूसुफ ने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो कभी अपने हुनर को दुआ के बदले में नहीं बेचेगा, बल्कि लोगों में बांटेगा। उसने बच्चों को मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया। उन्हें कहता, ये मिट्टी तुम्हें सिखाती है कि झुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। धीरे धीरे बच्चे भी उसकी बातों से सीखने लगे। गांव में अमन फैल गया। हर घर में उसकी बनाई कोई न कोई चीज मौजूद थी, मगर वो कभी अपने नाम का जिक्र नहीं करता। बस कहता, ये मिट्टी की रहमत है, मेरी नहीं। एक दिन कुछ मुसाफिर उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा, कुम्हार, हमने सुना है तू अल्लाह का दोस्त है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो अपने दिल को गुमान से बचाते हैं। मैं तो बस कोशिश करता हूं कि मेरा दिल मिट्टी जितना नम रहे। यह सुनकर वो मुसाफिर झुक गए और बोले, तूने हमें समझाया कि असली रहमत अमीरी में नहीं, तौबा और सब्र में है। उस शाम जब यूसुफ नदी किनारे बैठा तो आसमान में हल्की बारिश होने लगी। उसने अपनी हथेली में कुछ मिट्टी उठाई और कहा, ए मिट्टी, तू मुझे हमेशा नम रख ताकि रहमत सूखने न पाए। तभी हवा में वो जानी पहचानी खुशबू आई, वही जो पहली बार दरवेश के पास महसूस हुई थी। और जैसे कोई फुसफुसाया, यूसुफ, तू अब रहमत का सच्चा हकदार बन गया है। यूसुफ मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, मेरा मालिक, मैं तो बस तेरी मिट्टी का कण हूं, मगर तूने मुझे अपनी रहमत का जरिया बना दिया। उस रात उसकी माँ ने बेटे को नमाज में सजदे में देर तक देखा और बोली, मेरा बेटा अब मिट्टी नहीं, नूर में बदल गया है। और सच में उस रात के बाद यूसुफ के चेहरे पर ऐसा सुकून उतर आया कि लोग कहते थे, जब हम उसे देखते हैं तो दिल खुद ब खुद कहता है, यही है वो कुम्हार जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से छू लिया। दिन गुजरते गए और यूसुफ का नाम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के इलाकों में लोग उसे अल्लाह वाला कुम्हार कहने लगे। मगर यूसुफ ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। उसकी सादगी पहले जैसी ही थी, वही पुरानी झोपड़ी, वही मिट्टी का चूल्हा, वही माँ का साया और वही तस्बीह की आवाज। अब उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, चलना भी मुश्किल था, मगर हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर बेटे के लिए दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे बेटे को मौत तक तेरी राह पर कायम रखना।
यूसुफ हर बार कहता, अम्मी रहमत का रास्ता आसान नहीं, लेकिन जब दिल में तू और तेरा मालिक दोनों का नाम हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के बच्चे अब उसके शागिर्द बन चुके थे। वो उन्हें सिखाता कि मिट्टी को संभालना सीखो, क्योंकि जो मिट्टी को संभाल सकता है वो इंसानियत को भी संभाल सकता है। उसके घर में हमेशा कोई न कोई मुसाफिर आता, कोई दुआ लेने, कोई सुकून ढूंढने, और यूसुफ हर एक से कहता, मैं दुआ नहीं देता, मैं बस कहता हूं कि अपने रब से खुद मांगो, वो सुनता है, वो बहुत करीब है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक सूखी जमीन पर फसल उगाई है। लोग कहने लगे, ये कुम्हार की रहमत है। मगर यूसुफ ने कहा, नहीं, ये मेरा मालिक है जिसने मिट्टी को जान दी। वो हर काम में अल्लाह की तारीफ करता और अपनी तारीफ से बचता। एक दिन दोपहर को जब धूप बहुत तेज थी, यूसुफ नदी किनारे बैठा मिट्टी गूंथ रहा था। तभी एक नन्ही बच्ची आई और बोली, चाचा, अम्मी कहती हैं कि तू अपने बर्तन में दुआ रखता है, क्या मेरे खिलौनों में भी रख देगा? यूसुफ मुस्कुराया, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटी, तेरे खिलौने में नहीं, तेरे दिल में दुआ होगी। और उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। उसी वक्त एक हल्की हवा चली और आसमान में बादल छा गए। सब लोग बोले, कुम्हार ने फिर रहमत बुला ली। मगर यूसुफ ने सिर झुका लिया और कहा, रहमत तो हमेशा हमारे आसपास थी, बस हमने उसे महसूस करना छोड़ दिया था। शाम को जब वो घर लौटा तो माँ बहुत बीमार थी। उसने बेटे का हाथ थामा और बोली, यूसुफ, अब मैं जा रही हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू मुझे उस मिट्टी में दफनाना जिससे तू रोज अपनी रोजी कमाता है, ताकि मेरी कब्र में भी रहमत की खुशबू रहे। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मी, तेरी दुआ से ही तो मेरी मिट्टी में बरकत आई। कुछ घंटों बाद माँ ने आखिरी सांस ली। यूसुफ ने उन्हें उसी मिट्टी में दफनाया जो उसकी रोजी का जरिया थी। उसने कहा, अम्मी, तू अब भी मेरी मिट्टी में जिंदा रहेगी। फिर वो नदी किनारे गया, वही जगह जहां उसने पहली बार दरवेश को देखा था। आसमान में वही चांद था, हवा में वही खुशबू थी। उसने हाथ उठाए और कहा, मालिक, मैंने तेरी दी हुई मिट्टी से तेरे ही बंदों की सेवा की, अब मुझे अपनी रहमत में जगह दे। उसी वक्त उसे अपने पास एक नूर महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, यूसुफ, तू मिट्टी से आया था और अब रहमत की मिट्टी में लौट रहा है। यूसुफ मुस्कुराया, सजदे में सिर रखा और बोला, या रहमान, अब मैं तेरी रहमत खो जाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उसकी झोपड़ी पहुंचे तो वो अपने चाक के पास सजदे की हालत में था। होंठों पर मुस्कान थी और उसके हाथों में अभी भी मिट्टी लगी थी। लोग रो पड़े, मगर आसमान में हल्की बारिश होने लगी और हवा में वो मिट्टी की वही महक फैल गई जो हर किसी के दिल को सुकून दे रही थी। गांव का हर शख्स बोला, कुम्हार चला गया मगर रहमत की खुशबू छोड़ गया। उसके चाक को किसी ने फिर नहीं छुआ, मगर जब भी हवा चलती वो चाक खुद घूमने लगता, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे चला रहा हो। और तब लोग कहते, यह अल्लाह वाले यूसुफ की मिट्टी है जो आज भी दुआ में जिंदा है। इस तरह उस कुम्हार की कहानी पूरी हुई जिसने मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं बनाए बल्कि इंसानों के दिलों में रहमत के फूल खिला दिए, और जिसने साबित किया कि जब इरादा पाक हो और दिल में सब्र हो तो एक मामूली कुम्हार भी अल्लाह का दोस्त बन सकता है।